नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे नई सीरीज़ कम्युनिकेशन में। दोस्तों, कम्युनिकेशन सीरीज़ के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स की। हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन का ओवरऑल हमारी लाइफ में या सोसाइटी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे जुड़े अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे इस सीरीज़ में। तो आज शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन से। दोस्तों, एलिमेंट्स मीन्स वो कौन से तत्व हैं जिनसे मिलकर कम्युनिकेशन यानी संचार की प्रक्रिया पूरी होती है और कम्युनिकेशन में ये सारे एलिमेंट्स मिलकर उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट और उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। जो कम्युनिकेशन वर्ड है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नाउन कम्युनिश एंड वर्ब कम्युनिकेयर, यानी जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिश से लिया है और वर्ब है कम्युनिकेयर, और इसका मीनिंग है टू शेयर और टू मेक कॉमन, यानी आपके पास जो कुछ है आप उसे कम्युनिकेशन के ज़रिए साझा करते हैं, उसको कॉमन करते हैं, लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं। और कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी एक लगातार एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। हम खाली बैठे हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारा चेहरा कुछ बता रहा होता है। हम चेयर पे आराम से बैठे हैं, हमारा चेहरा बता रहा होता है कि हम उदास हैं, हम खुश हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है आप बोल नहीं रहे, लेकिन स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग। मीन्स हम हमेशा कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जो कम्युनिकेशन है उसमें हम करते क्या हैं? सूचनाएं हैं, विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, स्किल्स है, नॉलेज है, इन सब को हम शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ बांटते हैं। और अलग अलग सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स, ये सारे माध्यम हैं जिनके ज़रिए हम इन चीज़ों को शेयर करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। और कम्युनिकेशन में फीडबैक आपने सुना है, जैसे फीडबैक, प्रतिपुष्टि जिसको हिंदी में कहते हैं। कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है उसका अहम रोल है और फीडबैक से कम्युनिकेटर को खासा एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है, उसको पता लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन किस तरह से है। और जितने भी एलिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, वो हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जो संचार की प्रक्रिया है उसकी पूरा होने में हर एलिमेंट अहम भूमिका निभाता है और उसका अपना एक विशेष योगदान है। कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट और मीनिंग को समझने के बाद इसके एलिमेंट्स पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो जो पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशन का दैट इज़ कम्युनिकेटर, यानी जो संचार की शुरुआत करता है, सेंडर है, एनकोडर है एक तरह से। कम्युनिकेटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो संचारक होता है, खुद जो संचार की शुरुआत करता है। और जो कम्युनिकेशन है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा ये काफ़ी डिपेंड करता है कि कम्युनिकेटर कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका नॉलेज लेवल कैसा है। वो जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा, उसकी स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन भी उतना इफ़ेक्टिव होगा। इसलिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे संचार के लिए एक कम्युनिकेटर का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है और उस विषय पर उसकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है जिस विषय पर वो बात करना चाह रहा है। देन एनकोडिंग, जो प्रोसेस कम्युनिकेशन की है उसमें कम्युनिकेटर के बाद हम बात करते हैं एनकोडिंग की। एनकोडिंग मीन्स जो कम्युनिकेटर है वो दिमाग में एक फ्रेम तैयार करता है, एक फॉर्मुलेट करता है उस मैसेज को जो वो देना चाह रहा है। यानी मैं किस तरीके से अपनी बात को रखूँगा, मैं शाब्दिक एक तरह से संचार करूँगा, रिटन में संचार करूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके से संचार, जैसे हमने कहा कि जो ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ है, ट्रांसमिशन ऑफ जो हम शेयर करते हैं चीज़ों को, वो अलग अलग तरीके से करते हैं, पिक्चर्स के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए, या रिटन या शब्दों के ज़रिए। तो वो एक तरह से देखता है कि मैं कैसे फॉर्मुलेट करता है अपने दिमाग में कि ये मैसेज जो मुझे देना है वो कैसे देना है। देन हम बात करते हैं मैसेज की, और ये एक्चुअल जो मैसेज है, कंटेंट है, यानी फाइनली एक दिमाग में फॉर्मुलेट करने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद दिमाग में, और नेक्स्ट मैसेज जो वास्तव में कैसा एक संदेश
कम्युनिकेटर दे रहा है वो मैसेज होता है। यानी उसने एक्चुअली क्या प्रोसीजर अपनाया, क्या उसने एक तरह से संदेश को चुना है, उसने फाइनली क्या बोला है, क्या लिखा है या पेंटिंग बनाई है, किस तरीके से उसने क्या किया है, वो जो मैसेज है, संदेश का जो रूप है फाइनली जो कि उसने एक तरह से ट्रांसमिट किया है, डिलीवर किया है, वो संदेश कहलाता है। देन फोर्थ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज चैनल, यानी माध्यम जो है वो अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि माध्यम के चुनाव से ही कम्युनिकेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अनपढ़ लोगों से बात करना चाह रहे हैं, या वर्ग जो हमारे सामने वाला वर्ग है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं उसके एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, तो आपको कंटेंट भी उस तरीके से तैयार करना होगा, माध्यम भी आपको वैसे लेना होगा। अगर हम बात करें हरित क्रांति, हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, तो वहाँ जो हमने माध्यम चुना कम्युनिकेशन करने के लिए किसानों से, वो हमने रेडियो को चुना। क्योंकि किसान जो है वो टीवी उस टाइम में खैर इतना प्रभावशाली माध्यम रहा नहीं, तो उस दौरान रेडियो को एक माध्यम के रूप में चुना गया। क्योंकि रेडियो, किसान काम करते करते खेत में भी रेडियो सुनते हैं, घर जब वो आते हैं तो रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो माध्यम को वहाँ चुना गया और वो बड़ी सफल रही ग्रीन रेवोल्यूशन। तो माध्यम का चुनाव वहाँ पे बहुत अहम था। अगर हम आज के ज़माने की बात करें, हम युवाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि यूथ कहाँ अपना ज़्यादा समय बिता रहा है, किस माध्यम पे अपना समय बिता रहा है। वो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, कौन से वो मंच हैं जहाँ पे वो समय बिता रहा है। अगर हमें कोई संदेश उनको देना है तो हमें देखना होगा कि वो ज़्यादा समय अपना कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम चैनल का या माध्यम का चुनाव करेंगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमें अपने जो संदेश का जो एक तरह से डिज़ाइन करना है, जो बात हमें कहनी है, वो संदर्भ को देख के कहनी है, यानी परिस्थिति को देख के कहनी है। जैसे हम कोई भी बात करते हैं, हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, बर्थडे पे जाते हैं, ओकेज़न अलग अलग हैं। अगर हम किसी के फ्यूनरल में गए हैं तो हमारा वो बॉडी लैंग्वेज, हमारा बात करने का तरीका अलग होगा, जो डिलीवर हम चीज़ें कर रहे हैं अलग होंगी। शादी में गए तो हमारा ड्रेस से लेके और हर चीज़ हमारी कुछ अलग कम्युनिकेट कर रही होगी। यानी ओकेज़न के हिसाब से, यानी मौका क्या है, उस हिसाब से अगर आप एक तरह से संदेश का चयन आप करते हैं, उसको डिलीवरी या उसके ट्रांसमिशन का जो चयन करते हैं, अगर आपने संदर्भ को देख के किया, यानी क्या कहते हैं कि मौके के हिसाब से आपने बात कहनी है, और जो मौके के हिसाब से अगर कोई बात आप नहीं कहेंगे तो वो एक तरह से सही नहीं लगेगी और आपका जो संदेश है वो कुछ और ही मैसेज लेके जाएगा और वो कम्युनिकेशन कभी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। देन हम बात करते हैं रिसीवर जो अल्टीमेटली जिस तक संदेश पहुंचता है, कम्युनिकेटर जिस पर प्रभाव डालना चाहता है, वो रिसीवर होता है, जहां तक वो मैसेज कन्वे करता है। तो रिसीवर का भी उतना ही स्किल्ड, उतना ही उसका नॉलेज होना उसको ज़रूरी है जितना सेंडर को है। क्योंकि अगर सेंडर, फॉर एग्जाम्पल एक सेंडर है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, 30 से 35 साल का है और अनुभवी भी है, और बच्चों से अगर वो बात कर रहा है जो बहुत 5वीं से 6ठी क्लास में बच्चे हैं या उससे भी बिलो क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका और जो कम्युनिकेटर है उन बच्चों का एक बहुत ही अलग डिफरेंट लेवल का, उनका IQ लेवल हम कह सकते हैं, उनका अनुभव बिल्कुल अलग है। तो रिसीवर जो है अगर वो उसी तरीके से बात करेगा, यानी रिसीवर यहाँ पे बिल्कुल अलग स्टेट ऑफ माइंड वाला है, तो वो अगर उसी लेवल से कम्युनिकेटर बात करेगा तो बच्चे कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों का या जो भी रिसीवर है उसका सेम लेवल होना ज़रूरी है, उसका नॉलेज उस विषय पर होना ज़रूरी है, उसका स्किल अच्छा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी बातें करके बड़ी फ्लुएंट उसकी अंग्रेज़ी है, लेकिन ऑडियंस जो है वो उसको अंग्रेज़ी बिल्कुल समझ नहीं आती, उसने कभी अंग्रेज़ी भाषा सुनी ही नहीं। तो हमारा जो कम्युनिकेटर है वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना ही अच्छा ऑरेटर क्यों ना हो, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन का जो इफ़ेक्ट है या जो प्रभाव है वो कभी अच्छा नहीं आएगा और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए रिसीवर का भी उतना ही स्किल्ड होना ज़रूरी है जितना कम्युनिकेटर का। देन हम बात करते हैं डिकोडिंग मीन्स जो मैसेज कम्युनिकेटर ने दिया है, रिसीवर उसको कैसे लेता है, रिसीवर उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, क्या उसमें इंटरप्रिटेशन की वो एक तरह से स्किल है जो कम्युनिकेटर ने जिस भाव से उसको मैसेज दिया है। फॉर एग्जांपल एक
टीचर अपनी क्लास में बच्चों से कहता है कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय मत बिताइए, ये आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा सही नहीं है, आप फ़िलहाल अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दीजिए और थोड़ा समय जो है वो सोशल मीडिया पर भी नज़र रख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बात को, उस टीचर की बात को कैसे लेते हैं? क्या वो ये लेते हैं कि टीचर हमें ज़्यादा एक तरह से इंटरप्शन कर रहे हैं हमारी लाइफ में, या वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, या वो हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ कह रहे हैं? और वो बच्चे ऐसे लें कि टीचर्स को हमारी फ़िक्र है, हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर वो कॉन्शियस हैं, तो वो इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं? एक टीचर की सलाह को वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा ले रहे हैं, या इस टीचर की सलाह को अपनी प्राइवेट लाइफ में एक तरह से डिस्टर्बेंस उसको मान रहे हैं? तो कैसे उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं? जैसे वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे वैसा ही कम्युनिकेशन रहेगा। अगर उन्होंने टीचर ने जिस भाव से बोला है वैसे इंटरप्रेट किया तो कहीं ना कहीं जो रिसीवर और जो कम्युनिकेटर है उसका संबंध भी ठीक होगा, और टीचर ने जिस मकसद से वो बात कही है उसको वो एक तरह से बच्चे मानेंगे और उसका संचार जो है वो एक तरह से सफल होगा। देन हम बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक बहुत ही अहम एक तरह से एलिमेंट इसका है, और फीडबैक मीन्स प्रतिपुष्टि, यानी मैसेज लेने के बाद रिसीवर जो है क्या उस पर फीडबैक देता है। जितना फीडबैक एक तरह से रिसीवर के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेटर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर कम्युनिकेटर, हर संचारक, हर संदेश देने वाला ये जानना चाहता है कि उसके संदेश का कितना असर हुआ है। साथ ही वो ये जानना चाहता है कि अगर ऑडियंस के पास किसी तरह के सुझाव हैं तो वो मुझ तक पहुँचे और मैं अपनी कम्युनिकेशन में उसका जो तरीका मेरा है या जो मेरा वे ऑफ एक तरह से प्रेजेंटेशन है उसमें सुधार करूं, और इससे काफ़ी कहीं ना कहीं कम्युनिकेटर जो है वो अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करता है और उसको पता लगता है कि मेरे मैसेज का कितना असर हुआ है। अगर उसको लगता है कि मेरे मैसेज का रिसीवर पे ज़्यादा असर नहीं हुआ तो वो अपने तरीके बदलने की कोशिश करता है, वो अपनी हो सकता है लैंग्वेज को बदलने की कोशिश करे, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वो काम करे। तो फीडबैक जो है एक जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक बहुत ही अहम बिंदु है। देन हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज़ नॉइस, यानी शोर। एक तरह से नॉइस जो है यानी जो किसी भी तरह से जो इंटरप्शन हमारे मैसेज में आती है, उसकी डिलीवरी में किसी तरह की जो एक तरह से बाधा आती है, नॉइस आती है, टेक्निकल हो सकती है, ये एक तरह से बैरियर इसको हम कहेंगे, बाधा। यानी जो कम्युनिकेशन हमारा है, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप बहुत ही अहम बात किसी को कह रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा नेटवर्क सही नहीं है, तो हमारी बात अगले जो सुनने वाला है फ़ोन पे उस तक पहुंच नहीं पाएगी। और हो सकता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 5-6 सेकंड के लिए जो नेटवर्क गया, हमने कोई अहम बात उसको बोली और उसको वो सुनी ही नहीं। हम 4-5 दिन बाद उनसे मिलते हैं और कहते हैं हमने वो काम आपको कहा था आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में दिक्कत आती है। लेकिन उसको पता लगा कि वहाँ पे उसको बात सुनी ही नहीं। तो ये क्या था, एक तरह से नॉइस था। नॉइस एक बाधा बनता है, हर्डल बनता है कम्युनिकेशन के इफेक्टिवली उसको कन्वे करने में। और नॉइस केवल ये टेक्निकल नहीं है, और भी कई तरह के बैरियर्स हैं। देन हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट एक तरह से प्रभाव है आपके कम्युनिकेशन का, और हर कम्युनिकेशन का कोई न कोई प्रभाव जरूर होता है, चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उसका प्रभाव जरूर होता है। और जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो कम्युनिकेटर को कुछ और अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए प्रेरित करता है, वो मैसेज को और अच्छे से संवारता है, उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। और ठीक इसी तरह नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो भी उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें दे सकता है, अगर वो उसको पॉजिटिवली लेता है, वो अपने मैसेज में सुधार करता है। यानी हर कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है, कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो बिना इफ़ेक्ट के नहीं जाता है, और इफ़ेक्ट जो है एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार आज हमने जो कम्युनिकेशन के अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी होती है, प्रक्रिया पूरी होती है, संचार शुरू होता है, और वहाँ तक ये प्रक्रिया लगातार, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कम्युनिकेटर जो है संदेश अलग अलग माध्यमों के जरिए रिसीवर तक पहुँचाता है, वो उसको इंटरप्रेट करता है, फीडबैक देता है, देन फीडबैक के बाद कम्युनिकेटर फिर कम्युनिकेशन करता है। तो एक तरह से ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। तो कम्युनिकेशन सीरीज़ की पहली वीडियो में आज हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा की, हमने कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके मीनिंग को समझा, और अगली जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम कम्युनिकेशन से जुड़े अलग अलग और विषयों पर, अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द हम हाजिर होंगे हमारी एक और वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।